शिवाय हरि ओम नमो शिवाय ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम कलीं कृष्णाय नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय बोल शंकर भगवान की जय बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय पवन सुत हनुमान की जय बोल राधा कृष्ण भगवान की जय बोल गीता माता की जय बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय सच्चियां जोता वाली माता त्वाडी सदाई जय। गुरु रूप शासन जी रात को कथा को विश्राम था कि कल्याणकारी और कौन से कर्म से मनुष्य यमलोक को नहीं प्राप्त होता, वो दत्तात्रेय जी से अनुरोध किया था। बोल शंकर भगवान की। आइए 8वां अध्याय है। सियावर राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम मेरे श्री राम जय जय राम। बोल शंकर भगवान की जय। यमदूत कहने लगा कि तुमने बड़ी सुंदर वार्ता पूछी है। कहते यद्यपि मैं पराधीन हूं, ये यमदूत के शब्द हैं। पराधीन मतलब मैं किसी ईश्वर के अधीन हूं, धर्मराज के अधीन हूं, परमात्मा के अधीन हूं, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश तुमसे प्यार है मुझे और अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूं। कहने का भाव कि जो ईश्वर को मानते हैं या कोई ईश्वर की जिन पर कृपा है, उनको भी ईश्वर ने ऐसी सद्बुद्धि दे रखी है, उसके अनुसार उन्हें अच्छे बुरे चीज का पता है, कब क्या होना, कब क्या करना है, कैसे करना है। और स्नेहवश यानी कि जो कोई शरण में आए ईश्वर के या उसकी वार्तालाप करे, उसकी बात करे, उससे वो भी बातें करते हैं। कहते चाहे मैं पराधीन हूं, किसी के अधीन हूं, फिर भी तुम्हारे स्नेहवश अपनी बुद्धि के अनुसार बताता हूं। जो प्राणी काया वाचा मनसा से, पहला ही श्लोक यमदूत का। काया मतलब शरीर, मनसा अपने मन और बुद्धि, और वाचा अपनी वाणी से, तीनों से कभी दूसरों को दुख नहीं देता। यानी कि तुम्हारे कारण किसी को दुख ना हो,
ये हमेशा इस बात का डर लगा रहना चाहिए आप सबको कि आपके कारण किसी का अगर दिल दुखा है तो फौरन उसके चरणों में गिर के माफी मांग लो, प्रायश्चित कर लो कि मेरे कारण तुम्हारा दिल दुखा, आओ भेद खोलते हैं, बैठ के बात करते हैं कि मैंने जानबूझ के किया या वैसे हुआ, वो सारी वार्तालाप कह के उससे क्षमा मांग लो। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है। कहते कि जो कभी किसी को दुख नहीं देते मनसा वाचा और काया से, वो यमलोक में नहीं आते। यमदूत कहता है यमलोक चले वाले कहाँ जाते हैं भाई? वो सीधे वैकुंठ। जिन्होंने जिंदगी में सबसे पाप ज्यादा क्या है बड़ा, किसी का दिल दुखाना। जब किसी के हृदय में चोट लगती है तो उसको जो आहे, उसके अंदर जो प्रभु बैठा है उससे जो आह मिलती है, चाहे वो दे या ना दे। आप कई बार देख लो, आप बाप के आगे, अपने पिता के आगे कोई ऐसे कटु वचन बोल दे, पिता का हृदय दुखी होगा कि मैंने इसे छोटे होते से इतना बड़ा पाला पोसा बड़ा किया और ये कैसे शब्द बोल रहा है मेरे को। चाहे वो पिता उसको दे या ना दे श्राप, उसका हृदय जो दुखा है वो उस बच्चे को भोगना पड़ेगा, क्योंकि इंसाफ जो है वो धर्मराज प्रभु ईश्वर भगवान विष्णु भगवान शंकर, इंसाफ का तराजू उन लोगों के पास है। पिता नहीं चाहेगा मेरे बच्चे को कभी भी दुख हो, चाहे बच्चा गालियां दे। पिता कलयुग में ऐसा होता, माँ से झगड़ा, पिता से झगड़ा, पत्नी की खातर माँ बाप के साथ अपशब्द कटु शब्द बोलना, और पत्नी किसी और घराने से आई होती है, वो अपना स्वभाव लेके आई होती है। सच्चाई तो ये है, उस स्वभाव को अडॉप्ट करने के लिए, उस परिवार को अडॉप्ट करने के लिए उसे समाज चाहिए, उस मुताबिक। सो कहने का भाव कि अपने मुंह से कभी कटु शब्द ना बोलो, कड़वे शब्द ना बोलो जिससे किसी को दुख लगे। हिंसा करने वाले वेद यज्ञ तप और दान से भी उत्तम गति को नहीं पाते। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म, तप और दान ऋषियों ने बतलाया। जो मनुष्य जल और पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं। अब बात सुन लीजिए, बड़े प्यार की बात है। जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीव कई हैं, जैसे बकरी, गाय, और जल में रहने वाली मछली और कई तरह के जीव अपने भोजन के लिए मारते हैं। वो काल सूत्र नामक नरक में गिरते हैं। जिनको मारने में तुम्हारा स्वार्थ है, अब देखो वो चीजें खानी पीनी पाप है या पुण्य? वो पाप है, गलत है। उसके कई कई अवगुण हैं, एक नहीं कई कई अवगुण हैं। एक तो तामसी मनोवृत्ति वो पैदा करते हैं, एक ऐसी बुद्धि नष्ट कर देते हैं कि मन में कोई सात्विक भाव ही नहीं बनने देते। ये तामसी चीजें खाने से, ये भोजन करने से ऐसा तामसी मनोवृत्ति हो गई तो ईश्वर की तरफ भी नहीं आ पाओगे। सो इसलिए ये चीजें, चलो पाप ना सही मैं मानता हूं, लेकिन इसलिए ये चीजें बनी हैं, ये सारी इसीलिए चीजें बनी हैं कि ईश्वर की तरफ आकर्षित हो जाओ। आप तामसी चीजें अडॉप्ट ना करो, अपने अंदर घटाओ मत तामसी चीजों को। जो मनुष्य जल या पृथ्वी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं, वो काल सूत्र नामक नरक में पड़ते हैं और वहां पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं। उन्हें अपना ही मांस खाना पड़ता है। अब नरक में गिरकर अपना मांस कैसे? क्योंकि आप तो मर गए, आपकी देह तो इधर संस्कार हो गया, तो आत्मा को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, पवित्र है, तो अपना मांस कैसे खाया? क्योंकि वहां पर सबसे पहले अंगुष्ठ मात्र शरीर मिलता है। आत्मा तो एक छोटा सा बिंदु है, अंगुष्ठ मात्र शरीर मिलता है, फिर हाथ जितना शरीर मिलता है। उसको लगता है कि मैं वैसे का वैसा ही मेरा शरीर है, पूरे का पूरा शरीर है, तो उसी के साथ ही वो नरक भोगना पड़ता है उसको।
वहां पर अपना मांस खाते और रक्त भी पान करते हैं, और पीप की कीच में उनको कीड़े काटते हैं। हिंसक, जड़मंद, काने, कुबड़े, लूले, लंगड़े, दरिद्री और अंगहीन होते हैं। इस कारण इस लोक तथा परलोक में सुख की इच्छा करने वाले को काया, वाचा और मन से दूसरे का द्रोह नहीं करना चाहिए। देखो, एक ही श्लोक को बार बार कह रहे हैं, अडॉप्ट कर रहे हैं उस चीज को। जो किसी का द्रोह नहीं करता, कहता उतना सुख उसको नहीं मिलता जो दानी, तपी, ऋषि पृथ्वी पर करते हैं, जितना दुख उसे मिलता है जो किसी का द्रोह करता है, किसी के खिलाफ चलता है। वो नहीं, जो हिंसा नहीं करते उनको किसी प्रकार का डर नहीं होता। जिस तरह सीधी और टेढ़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदियां समुद्र में मिल जाती हैं, चाहे टेढ़ी नदी बहती है चाहे सीधी नदी बहती है, समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब धर्म, जितने भी धर्म हैं, अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं। ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और यति, ये सभी अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। देखिए, उन्होंने कहा है सब धर्म। अब सब धर्म कौन है? ब्रह्मचारी, गृहस्थी, यति, वानप्रस्थी, ये चार के वर्ण आश्रम है, लेकिन है तो सनातन, चारों के चारों सनातन। ब्रह्मचारी भी, गृहस्थी भी, वानप्रस्थी भी और यति भी, यानी धर्म एक ही है, सनातन। और उसमें चार प्रकार के लोग रहते हैं। वो धर्म अपने अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रह्म लोक को प्राप्त होते हैं। इंद्रियों को जिन्होंने वर्ज रखा है, जीत रखा है, वो ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम, वो शंकर भगवान। भगवान की जय। अब देखो, श्रीमद् भगवद गीता और माघ महात्म में किन किन चीजों की महत्ता है, समाधि नहीं लगती, वो शंकर भगवान की जय। समाधि नहीं लगती ना सही, कोई बात नहीं। कहते हैं जो जलाशय आदि बनवाते हैं, जलाशय किसे कहते हैं? कुआं, तालाब, पानी। आजकल तो मॉडर्न हो गया ना सारा काम, आधुनिक टेक्निक आ गई, तकनीक आ गई, जिसे कहते हैं जलाशय। पानी की टंकी किसी हॉस्पिटल में रखवा दी, शमशान घाट में मटका पानी का भर के रखवा दिया, यानी कि लोगों को सुविधा देने वाले लोग। या किसी नगर में नलका लगवा दिया, पंप लगवा दिया, टूटी लगवा दी, लोग ताकि पानी पिए, कोई पानी से तरस के ना मरे, ऐसी चीजें। कहता है सवेद सदा हमेशा पांचों यज्ञ करते हैं। जो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं, दान, तप इत्यादि जितने भी यज्ञ हैं, वो 5 यज्ञ करते हैं। समझ लो, वे यमपुरी में नहीं जाते केवल पानी किसी को पिलाने से, केवल किसी की पानी द्वारा रक्षा करने से वो यमलोक को नहीं जाते। अब कहाँ रह गई तपस्या? बोलो। सनातन में तो बहुत ही आसान है कि मन को शुद्ध करना है। अब किसी को पानी दोगे या नलका लगाओगे तो मन शुद्ध हुआ तभी लगाया कि लोग पानी पिए, जल पिए। जब आपका मन हृदय शुद्ध हो गया, यार यहाँ पर पानी की सुविधा नहीं, इन लोगों को पानी मिलना चाहिए, वहां पर आपने पानी का टैंक रखा दिया, वाटर टैंक, या फिर वहां पर आपने को टूटी नलका लगवा दिया, करो यार पियो, वो इतनी रूहें खुश होंगी आपको देख के, वो आपकी तपस्या करनी चाहिए। 5 यज्ञ के बराबर केवल पानी। ये यमपुरी को नहीं जाते। जो इंद्रियों के वशीभूत नहीं हैं, वेद पाठी हैं,
और नित्य ही अग्नि हवन यज्ञ का पूजन करते हैं वे स्वर्ग हो जाते हैं। रोज पाठ करने वाले, जैसे आप सभी हम मिलके बैठ के नित्य ही पूजन करते हैं, वे स्वर्ग को जाते हैं। युद्ध भूमि में जो शूरवीर मर जाते हैं वे सूर्य लोक को प्राप्त होते हैं। सूर्य क्या है? क्षत्रिय। और युद्ध भूमि में करने वाले वो भी क्षत्रिय, उनको सूर्य लोक की प्राप्ति होती है, सूर्य लोक में प्राप्त होते हैं। जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, कोई आपकी शरण में आके गिर गया, उसके लिए अपने प्राणों की हुति दे दी, वह कभी स्वर्ग से वापस नहीं लौटते, क्योंकि आपने किसी की रक्षा की है। आपके अंदर एक क्षत्रिय धर्म, अच्छा चारों वर्ण आपके ही अंदर है, ये देख लो। आप अपने आप को कोई छोटा मोटा ना समझो, ब्राह्मण भी आप हैं, क्षत्रिय भी आप हैं, वैश्य भी आप हैं और शूद्र भी, चारों वर्ण आपके अंदर है, ऐसी बात नहीं है। कहते घर में जो स्त्री शरण में आए हुए तथा ब्राह्मण की रक्षा के लिए प्राण देते हैं, मतलब अगर स्त्री आपकी शरण में आती कि मेरी रक्षा कर, ये लोग मुझे तंग कर रहे हैं, मेरी रक्षा करो, तथा ब्राह्मण जो आपके पास आए रक्षा के लिए और आपके प्राण भी उनके लिए चले जाएं, यानी कि उनकी रक्षा के लिए, मैं ये नहीं कहता मर जाओ, प्राण चले जाए, यहां तक अगर उनकी रक्षा ऐसे ही करते हो तो भी आप यमलोक में नहीं जाओगे, तो भी आप स्वर्ग से वापस नहीं लौटोगे। जो मनुष्य लूले लंगड़े बाल वृद्ध अनाथ और गरीबों का पालन करते, कई लोग देखा अमीर पैसे वाले गुरु महाराज जी उन पर कितनी कृपा की हुई है, उन्होंने आश्रम खोल रखे हैं, वृद्ध आश्रम, उनको रोटी पानी का इंतजाम करके देते हैं, उनकी ड्यूटी लग गई कि ये बेचारे लूले लंगड़े अपाहिज और इनका कोई सहारा नहीं, यतीम लोग हैं और गरीबों अनाथों का पालन करने वाले जो हैं वो भी स्वर्ग में जाते हैं। ये भी एक प्रकार की तपस्या है, वो भी स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य गौओं के लिए पानी का आश्रय करते हैं, गौओं के लिए पानी तथा कुआं तालाब और बावड़ी बनाते हैं, वह सदा स्वर्ग में निवास करते हैं। जैसे जैसे इनमें जीव पानी पीते हैं वैसे वैसे उनका धर्म बढ़ता है। जल से ही मनुष्य के प्राण हैं, इसलिए जो प्याऊ आदि लगाते हैं वह अक्षय स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, तेरे प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। कहते बड़े बड़े यज्ञ भी वह फल नहीं देते जो अधिक छाया वाले वृक्ष रास्तों में लगाते हैं। जो वृक्ष पौधे लगाते हैं ना रास्ते में, देखिए जब पहले जमाने में इतने हर घर में एक पौधा होता था, हमारे यहाँ, हमारे घर में भी तूत होता था, शतूत जिसे कहते हैं, किसी के घर में बेरी तूत, किसी में कुछ लगा होता था। इनसे रक्षा होती है, एक तो ऑक्सीजन प्राप्त होती है और एक बीमारियां नजदीक नहीं आती। एक बाढ़ आ जाए तो उससे किसी का नुकसान नहीं होता, वो रोकते हैं बाढ़ को वृक्ष। जो कहते हैं सड़कों पे वृक्ष लगाते हैं मार्गों में, उनको बहुत अच्छे फल प्राप्त होता है। वृक्ष मार्ग में लगाने से देते हैं जो फल, वह अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मृग के वृक्षों को काटता है। वह नरकगामी है, जो छाया वाले वृक्षों को काट कर फेंक देता है वो नरकों में जाता है। अच्छा, वृक्ष जो होते हैं ऋषि होते हैं, देवता होते हैं वृक्ष। एक बात मैं बताऊं,
जिन वृक्षों को फल लगते हैं, आप देखो उनको आप पत्थर मारेंगे वो आपको फल वापस देते हैं। कितने कितने सैकड़ों साल से वृक्ष वहां पर खड़े हैं तपस्या के लिए, आपको फल देने के लिए। यानी कि वो भी तपस्वी हैं, इसलिए वृक्ष को काटना नहीं चाहिए। जिस घर में तुलसी का वृक्ष लगाने पर सब पापों से छूट जाता है। आप तुलसी का पौधा जहां जहां है वहां पर पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस घर में तुलसी वन है वह घर तीर्थ के समान है। तुलसी के पौधे लगे हुए हैं किसी के घर में, वन तुलसी का जंगल है, वो तीर्थ के समान है। और उस घर में कभी यमदूत नहीं जाते। कहने का भाव के ऊपरी, हम यमदूत कहते ऊपरी हवा से। किसी के घर में पूरी तरह से कोई पेशेंट बीमार पड़ा है, ना डॉक्टर इलाज कर रहे हैं ना कोई और इलाज कर रहा है, सब जवाब दिए हुए हैं और पड़ा हुआ है, और यमदूत उसके इर्द गिर्द घूमते हैं, वो ऊपरी हवा नहीं, क्योंकि इस नगरी की नहीं, वो मातलोक की नहीं, वो किसी और लोग की हवा। उसका इंतजार कर रही कब इसके श्वास पूरे हो और कब हम इसको लेके जाए। ये ऊपरी हवाएं हैं। उस घर में कभी यमदूत नहीं आते जिस घर में तुलसी का वन है। तुलसी की सुगंध से पितरों का चित्त आनंद हो जाता है। आप तुलसी लगाओ और शनिवार को उसके मुंड में सरसों के तेल का दीपक जलाओ, आपके पितर प्रसन्न होंगे। ये कितना अपने पितरों के लिए करना है, इतना ही कर दो बहुत, पितर प्रसन्न हो जाते हैं। और वे विमान में बैठकर विकुंठ लोक को जाते हैं पितर उनके। नर्मदा नदी का दर्शन, गंगा का स्नान और तुलसी दल का स्पर्श, ये सब बराबर बराबर फल देते हैं। केवल तुलसी का स्पर्श ही बराबर फल देता है। और तुलसी के पौधे में इतनी पावर है, अगर आप ओम तुलसी केशव नंदन आय नमो नमस्ते कह के पौधे से पत्ते लेते हो रोज सुबह प्रार्थना करके, तो इससे कैंसर की बीमारी तक भी चली जाती है लगातार लेने से तुलसी के पत्ते। हर एक द्वादशी को ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करता है। द्वादशी तिथि, एकादशी के बाद जो द्वादशी तिथि आती है वहां पर ब्रह्मा भी तुलसी का पूजन करते हैं। रतन, सोना, फूल और मोती की माला के दान का इतना पुण्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का। तुलसी की माला दान करो। जो फल आम के 1000 और पीपल के 100 वृक्ष लगाने से होता है, वह तुलसी का एक पौधा लगाने से मिलता है। इतनी तुलसी में पावर है। पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि नदी, वासुदेव आदि देवता सब ही तुलसी में वास करते हैं। जो मनुष्य एक बार, 2 या 3 बार रेवा नदी से उत्पन्न शिव मूर्ति की पूजा करता है, या स्फटिक रतन के पत्थर में आप से आप निकले हुए तीर्थ में, पर्वत या वन में रखी हुई शिव की मूर्ति की पूजा करता है, और सदैव ओम नमो शिवाय मंत्र का जाप करता है, वे यमलोक की कथा भी नहीं सुनते। बोल शंकर भगवान की। कहते यमलोक की कथा भी नहीं वो सुनते जो भगवान शिव का सदैव पूजन करते, क्योंकि यम के द्वार तो इन्हीं का ही है ना, भगवान शिव जी का, शंकर जी का। कहते वो उनको भी नहीं सुनते। प्रसंग, शठता, अभिमान या लोभ से शिव पूजन करने वाले भी यम द्वार नहीं देखते। कहते कोई लालच से, अभिमान से शिव का नाम ले, भोलेनाथ है ना, इनकी को पूजा करे, चाहे लालच ही हो, अभिमान ही हो, वो भी यम का द्वार नहीं देखते। कहते मेरी शरण ते है, चाहे वो तामसी कोई गल नहीं देखते। वो गल वक्री है कि बाद शिव जी नाल लड़ाई करन लग पे। ऐसे ऐसे राक्षसों ने किए हैं कई कई पाप।
और उनका जो अगर शुक्राचार्य उनका नहीं होता ना तो भगवान शिव क्या कर सकते। भगवान शिव बहुत कुछ कर सकते हैं, क्या नहीं है उनके पास। यानी कि राक्षस भी उनका नाम जपे तो उनके लिए भी कल्याणकारी। जाओ भाई ठीक है, कोई नहीं, तो नाम जपे। इतने भोले हैं, इतने भोले लोग हैं। शिव पूजा के समान पापों को नष्ट करने वाला तथा कीर्ति देने वाला तीन लोक में कोई और काम ही नहीं। जो भगवान शंकर जी की पूजा करते हैं नित्य प्रति, भगवान शंकर जी उनकी रक्षा करते सदैव। उसी वक्त से शुरू हो जाती है उसकी रक्षा, यानी कि एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता, उसी वक्त से उसकी रक्षा शुरू हो जाती है। जो शिवालय स्थापित करते हैं, शिवालय किसे कहते हैं? शिव मंदिर, जैसे आप लोगों ने स्थापित किया ये शिव मंदिर। सुन लो, जो शिवालय स्थापित करते हैं वो शिवलोक में जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु तथा शिव का मंदिर बनाकर वे कुटवासी होते हैं। वो जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं वे धन्य हैं। जो माता पिता देवता और अतिथियों को सदैव पूजते हैं वे ब्रह्म लोक को पाते हैं। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, मेरे श्री राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। एक बात है, जो हम कथाएं एक दूसरे से सुनते हैं भगवान का नाम या फिर मंदिरों में जो ज्ञान मिलता है ईश्वर की कृपा से, उससे मन में वैराग उत्पन्न होता है। जब मन हृदय सच्चा हो जाता है ना तो हर प्रकार से वाणियां ऐसी निकलती हैं, जी मैं ये ले आऊं, मैं वो कर लूं। एक ऐसा ईश्वर के प्रति वैराग उत्पन्न हो जाता है, स्वभाव बन जाता है, आदत। जब इंसान की आदत बन जाए कि प्रभु के सिवा मेरा दुनिया में कोई नहीं, बस प्रभु को जाना है, ये आदत बन जाए, चाहे आपसे कुछ होता है या नहीं होता। क्योंकि हम लोग तो पूर्ण नहीं है ना, वो पूर्ण है, लेकिन वो अपने भाव आपके देखकर आपको पूर्णता अपनी प्राप्ति करवा देते हैं। वो शंकर भगवान की। आइए 9वां अध्याय। यमदूत कहने लगे, मध्याग्रह के समय आया अतिथि, आधी रात को आया हुआ अतिथि, मूर्ख पंडित, पंडित भी मूर्ख हो, वेद पाठी या पापी कोई भी हो, ब्रह्म के समान। आधी रात को 12 बजे को आपके कुंडा खड़का दे, मेहमान है, अतिथि देवो भव। वह रात्रि के थके हुए भूखे ब्राह्मण को अन्य जल देता है। मध्याह्न के समय जिसके घर आया हुआ अतिथि निराश नहीं जाता वह स्वर्ग का वासी होता, चाहे उसे आप पहचानते हो या नहीं पहचानते। आजकल तो चोरी चिकारी बहुत हो गई है ना, आजकल तो लोग डरते हैं कि रात को दरवाजा ही नहीं खोलना, 12 बज गए हैं। लेकिन आपके घर में इतने जीव हैं, आप देखो वो किस मुसीबत में है, कौन है। ऐसे कोई किसी के घर नहीं आता, उसको जानता ही होता है तभी आएगा कि ये यहाँ पर घर है, वो अपना परिचय देगा। तो उसके लिए जो सेवा पात्र आप करते हैं, तो आप कभी भी ऐसा करने से अगर वो निराश अतिथि नहीं जाता तो आपने भगवान की सेवा की है, समझ लो। तो प्रभु आपका कल्याण करते हैं उसी अतिथि सेवा से ही। अतिथि बराबर कोई धन संपत्ति हित नहीं। बहुत से राजा और मुनि अतिथि सत्कार से ही, जो अतिथि आते चाहे दोपहर को आ जाए, रात को आ जाए, ये नहीं कि रात के 12 बजे आना है उस अतिथि ने,
ये तो रेयर केस मैं बता रहा हूं, कोई रोज थोड़ी रात के 12 बजे आपके घर में आता है। जो आएगा वो पहले मैसेज देगा कि मुझे वही काम है, मैं आ रहा हूं, तो मेरा इंतजार करना, मेरा कोई और ठौर नहीं। वो अतिथि की बात है, वरना अतिथि तो कभी भी आ सकता है आपके घर में। प्रभु किसी भी शक्ल में आपका टेस्ट लेने आ जाते हैं। बोल शंकर भगवान की। तो परमात्मा है ना, सबके अंदर जो है, उसका कोई नहीं पता कब किस वक्त क्या करने आ जाए, क्या देने आपको आ जाए, कैसा करने आ जाए। और परमात्मा की निशानियां भी हैं कि आपके साथ साथ हैं या नहीं है, ये निशानियां भी हैं। एग्जाम्पल दूंगा बाद में आपको, पहले ये पाठ कंप्लीट करेंगे। वो शंकर भगवान की। बहुत से राजा मुनि अतिथि सत्कार से ब्रह्म लोक को प्राप्त हुए, केवल अतिथि का सत्कार करने से, मेहमान का। जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे। आप आलस पे आ गए, पर वो बेचारा आया, ओनू भोजन करवा दे आलस्य से, सुस्ती से भी। वह यम लोक के द्वार नहीं देखता। कितना बड़ा हमें यम से बचने के लिए, यम यात्राओं से बचने के लिए कितना माघ महात्म का, माघ स्नान का इंपॉर्टेंस है, उसको ध्यान में रखते हुए ऐसा है कि हमारे लिए हमारे सदगुरु ने एक बहुत सरल सरल मार्ग निकाला है। कौन इतनी बड़ी तपस्या करे थे, सरल मार्ग निकाल दिया कि ये लोग बेचारे पता नहीं कितने हजारों सालों से कभी कुचले हुए, इनको कौन निकालेगा बाहर। तो आप सब, हम जितने भी हैं, उनके लिए उन्होंने एक आसान सिंपल मार्ग बता दिया। अतिथि का सत्कार, जल पिलाओ लोगों को, राम नाम जपो, मन और हृदय को शुद्ध रखो, इतना ही बहुत है। किसी रोगी की सेवा कर दो, इतना ही बहुत है। किसी अतिथि का सत्कार करके उसे भोजन करा दो, इतना ही बहुत है। ये कितना आसान तरीका है हम लोगों के लिए। और शंकर भगवान की केसरी ध्वज से वैवस्वत देव ने कहा था कि जो कोई इस कर्म भूमि मृत्यु लोक से स्वर्ग जाने की इच्छा रखता है, वो अन्न दान करे। कर्म भूमि कौन सी है? मृत्यु लोक। इसमें रहकर स्वर्ग पाने की, यानी कि मनोकामना पाने की, सही बात जो स्वर्ग का मतलब आपको सुख की प्राप्ति हो, और सुख का मतलब है आपके मन में जो भी कामना, इच्छा, तृष्णा है वो पूर्ण हो। स्वर्ग का वो मतलब है, ये ध्यान रखना। ये बात उन्होंने कही, क्या? अन्न दान करें। अब देखो आप लोग कितना यहाँ पर लंगर लगाते हो, अन्न लेके आते हो। कई सुबह अन्न, ये भी सुबह जो चाय पानी का लंगर है, ये भी अन्न है, ये भी दान है। किसके लिए? जो भजन कर रहे हैं, इनको सर्दी लगेगी, इनके लिए चाय पान का इंतजाम होना चाहिए। ये आपके मन में आती है ना बातें, तभी लंगर लगते हैं। कोई भटूरों का लंगर लगा रहा है, कोई, कल मेरी राजकुमार जी से बात हुई थी, कहता है मेरे मृत्यु हो गई है। मैंने उसी दिन, वो सास उसकी की शायद, जो काउंसलर है, मैंने उससे फोन पे बात की थी, यार मंदिर के लिए ये चीजें, क्योंकि हमारा भी मन नहीं टिकता ना, हम भी मूर्ख लोग हैं, तो मन नहीं टिकता कि मंदिर की कैसे इसको करना, इम्प्रूवमेंट इसकी कैसे होगी। कहता है मैंने वो लंगर भी लगाना था, सब कुछ करना था और विशाल था, लेकिन मेरी सास की मृत्यु हो गई। यानी कि मनों में भाव, मनों में अन्नदान का भाव। यहाँ देखो कोई चावल लेके आ रहा है, कोई माँ चने की दाल, जो लंगर लगता है सामान, कोई अपनी वित्तीय सहायता देता है। वित्तीय सहायता कहते हैं पैसों की सहायता से, कि लंगर में कोई कमी ना रह जाए। ऐसे ऐसे काम करते हैं। जो कहते हैं धर्म स्थल में अन्नदान करता है, जहां भजन कीर्तन सत्संग चलता है, वहां अन्नदान करता है, उसके बराबर कोई दान नहीं। वो कहता है कि वो जो स्वर्ग के लोक की इच्छा रखे, उसे अन्नदान करते रहना चाहिए। वो शंकर भगवान। दूध कहता है कि यमराज कहते हैं कि अन्न के बराबर दूसरा और कोई दान ही नहीं। अब दिन भी 7-8 ही रह गए हैं, ज्यादा टाइम नहीं रह गया। जो गर्मियों में जल, सर्दियों में ईंधन, लकड़ी का दान।
सदैव अन्न का दान करते हैं, वह कभी यम का दुख नहीं देखते। ये देखो माघ महात्म्य में लिखा है, और ये यमदूत बात सुना रहे हैं। और यमदूत की बात कौन? दत्तात्रेय जी महाराज सुना रहे हैं। तो ये बात तो झूठ हो ही नहीं सकती, चाहे कुछ भी हो। जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है। अब देखो अपनी बात आ, हमने बहुत पाप किए, बेटे जाओ यार, वो शंकर भगवान की, पता है मैनू क्यों आ रहे, एनु थोड़ा जा कर दो बाहर, थोड़ा जा, ये तंग ना करे, पेशाब ना कर दे, क्योंकि वो जिस जून च है, उस जून च कुछ भी हो सकता है। नरकीय जून है ना, कुछ भी हो सकता है, पेशाब लैटरिन कुछ भी, धर्म का काम चल रहा है, इनू उस जून के मुताबिक थोड़ा साइड पे करना, वरना वो अपना कल्याण लिया है। ऐसी गल नहीं, उन्होंने भी थोड़ी जानकारी ईश्वर दी है। कहते जो अपने किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, कर लेने पाप, दिल भी दुखा लिया लोगों का, और लोगों बारे नुकसान लिए भी बड़ा कुछ सोचा, ये पाप। भगवान की शरण में नहीं आए, ये भी पाप है। और जो प्रायश्चित करने आता है वो नरक को नहीं जाता। शंकर भगवान की, अब भगवान का दरबार तो माफ करने के लिए बना है। भगवान किसी से वैर थोड़ी रखते हैं, रख तो मैं रहा हूं वैर, पर भगवान नहीं रख रहे। अगर मैं अपने मन से वो मैल निकाल के उसकी शरण आ जाता हूं तो भी मैं नरक में नहीं जाऊंगा। कहने का भाव कि जो प्राणी मन में प्रायश्चित की भावना लेकर ईश्वर की शरण में आता है तो ईश्वर सदैव उसको माफ करके कम से कम नरक में नहीं भेजते। अच्छे कर्म तो उसने अभी किए ही नहीं, कम से कम उसे नरक में नहीं जगह मिलती। वो काया वाचा और मन से किए हुए पापों का प्रायश्चित करता है, वह देव और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को प्राप्त होता है। देवता और गंधर्व देख लेते हैं कि इस शख्स ने ये, क्योंकि सारा एक ही चीज है, परमात्मा एक है, हम उसके ही अंश हैं, हम भी वो एक ही बात है, अक्ष है हम। तो देवता और गंधर्व देख लेते हैं उसे कि इसने प्रायश्चित कर लिया, इसको कोई अच्छा लोक मिलना चाहिए। वह नित्य ही व्रत तप तीर्थ करते हैं, और जितेंद्रिय है, मन को जीत लिया जिसने इंद्रियों को, वह भयंकर यम को नहीं देख लेते। नित्य धर्म करने वाला दूसरों का अन्न और भोजन दान त्याग दे, रोज धर्म करने वाला हो, पाठ पूजा, दूसरों का अन्न भोजन और दान त्याग दे, नित्य स्नान करने से बड़े बड़े पाप नाश होकर यम को नहीं देखता। बिना स्नान पवित्रता कैसे हो सकता है? स्नान के बिना पवित्र नहीं। जो मनुष्य पूर्व के समय में चलते जल में स्नान करते हैं, माघ मास में प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। देखो उन्होंने कहा जो मनुष्य पूर्व के समय में, पूर्व का मतलब जब सूरज उदय होता है, जल में स्नान करते हैं। सूरज उदय के समय, आप जानते हैं सूरज उदय कब होता है? ये तो पत्रियों में समय लिखा होता है, जैसे 5:35, उसके 3 मिनट आगे लगा लो और 3 मिनट पीछे, वो 6 मिनट का जो समय होता है वो सूर्योदय का होता है। उस समय स्नान करके सूर्य को जल दो एक बार, तो आपके अंदर पूरी की पूरी सूरज की पॉजिटिव एनर्जी आएगी जल के द्वारा। जल क्या है? एयर प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर, यानी कि हवा और ऑक्सीजन उसके मिश्रण का मतलब जल है, उसके द्वारा आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। वो 6 मिनट होते हैं सूरज उदय के, 3 मिनट पहले वो पत्रियों में जो समय लिखा होता है वो बीच मध्य का समय होता है, 3 मिनट पहले और 3 मिनट बाद, 6 मिनट का टोटल समय। वो शंकर भगवान की वह बुरी योनि नहीं पाते, ना ही नरक में जाते हैं। माघ मास में प्रातः स्नान करने वालों को नियम पूर्वक तिल पात्र और तिल कमल का दान करना चाहिए। यमदूत कहते हैं कि हे विकुंडल, पृथ्वी सोना गौ आदि परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। जिसने जगह दान की,
जगह भी दान करते हैं, या ले लो तू रहने की तो और ले लो, या फिर भगवान का यहाँ नाम चलता रहे वो जगह दान, जैसे गुरु महाराज, भगवान का नाम चलता रहे, ईश्वर का नाम चलता रहे, ऐसे जिन्होंने जगह दान की, सोना दान किया, गौ दान की। परम दान करने वाला स्वर्ग से नहीं लौटता। बुद्धिमान पुण्य तिथियों व्यातिपात, जो पुण्य तिथियां होती हैं, अच्छी तिथियां होती हैं, तिथियां 5 होती हैं, शास्त्रों में लिखा है 15 तिथियां शुक्ल पक्ष की, 15 कृष्ण पक्ष की तिथियां, लेकिन इन्हीं 5 तिथियों का ही सर्कल चलता है। 5 तिथियां होती हैं, इन्हीं का सर्कल चलता है बार बार। उससे 3 सर्कल जो होते हैं वो शुक्ल पक्ष के और 3 कृष्ण पक्ष के सर्कल, इसलिए 30 बन जाती हैं वर्ग, क्योंकि 360 डिग्री का जो है पूरा ब्रह्मांड जो है 360 डिग्री का अंडाकार, ये अंडाकार है, पृथ्वी गोल नहीं अंडाकार है। और शंकर भगवान की संक्रांति आदि को थोड़ा सा दान करके भी बुरी गति को प्राप्त नहीं होता। सत्यवादी, मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, चुप रहने वाला, हमेशा मीठा बोलने वाला, क्षमाशील, नीतिवान, किसी की निंदा ना करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराये गुणों का वर्णन करने वाला, पराये धन को तृण के समान समझने वाला, ऐसे लोग नरक नहीं होते। बोल शंकर भगवान। अब देखिए, आप केवल मन को ही शुद्ध कर लो तो नरक नहीं बोलो लोगों। ये मन शुद्ध करने की चीजें। अगर मन शुद्ध हो गया, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ गया और एक दूसरे के लिए धर्म का काम करना शुरू कर दिया, तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा। कम से कम यम की यात्रा नहीं भोगनी पड़ेगी। अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा फल। बोल शंकर भगवान की। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कली कृष्णाय नमो, ओम श्री कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम कली कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज की जय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। गोविंद